तो स्वागत है आपका। हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं ब्लड। सबसे पहले हम ब्लड देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ब्लड इज अ रेड कलर का होता है, लिक्विड विच सर्कुलेट इन द बॉडी। ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इन इट्स रेड सेल ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स। ब्लड में चार चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर ब्लड प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा जैसे कह सकते हैं रेड ब्लड सेल और आरबीसी, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जैसे प्लास्टिक बैग कंटेन अ ह्यूमन ब्लड। द ब्लड कम्स फ्रॉम अ डोनर। डोनर से आता है। इट इज़ सेंट टू द हॉस्पिटल इन प्लास्टिक बैग, और ये हॉस्पिटल में प्लास्टिक बैग से कैरी किया जाता है। देर आर 5 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स। 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होती हैं इन वन ड्रॉप ऑफ ब्लड। दिस माइक्रोग्राफ शो रेड ब्लड सेल्स मूविंग थ्रू अ कैपिलरी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर क्लियर करते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस का हम जो ब्लड पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें देखते हैं कि ब्लड इज अ लिक्विड फॉर फ्लूइड, है ना। लिक्विड फॉर फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड अ प्लाज्मा विद अ रेड सेल, वाइट सेल और प्लाज्मा, है ना, प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। अब हम बात करते हैं पहले प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ अ ब्लड इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। इसी को हम प्लाज्मा भी कहते हैं। प्लाज्मा is a colorless liquid which consists mainly of water with many substances dissolved in it. Plasma contains about 90% water. Plasma also contains dissolved substance such as proteins, digested food, common salt, waste products like carbon dioxide, urea, etc. The hormones plasma carry, हॉर्मोन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। क्या होता है, प्लाज्मा कैरी ऑल द डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन अ बॉडी। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज इन द लिक्विड दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। अब हम आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसीज आर in color, red in color due to the presence of red pigment called hemoglobin inside them. Red blood cells RBCs are a carrier of a oxygen. RBCs oxygen के carrier होते हैं. The red blood cells carry oxygen from the lungs to all the cells of the body. पूरी cells के अंदर यहाँ पे RBCs होते हैं. It is actually the hemoglobin present in red blood cells which carries oxygen in the body. Hemoglobin perform, अब hemoglobin का काम क्या है? Hemoglobin perform a very important function of carrying oxygen from lungs to the body tissue. ये lungs से body tissue में जाने के लिए काफ़ी important role play करते हैं. Hemoglobin also carries some of the carbon dioxide from body tissue to the lungs. Most of carbon dioxide is carried by the plasma of blood in the dissolved form. तो रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर। तो ओवरऑल बातचीत ये है, जो आपकी आरबीसी है रेड कलर है वो केवल हीमोग्लोबिन की वजह से। और रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो आरबीसी का काम होता है रेड ब्लड सेल का। इट इज एक्चुअली, ऐसा होता क्यों है वो बता रहे हैं। इट इज एक्चुअली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। एक्चुअली रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है which carries oxygen in the body. Hemoglobin perform a very important function for the carrying oxygen from lungs to body. lungs से body में टिश्यू में ले जाने के लिए. Hemoglobin also carries some of the carbon dioxide from body tissue to the lungs. Most of carbon dioxide is carried by plasma of blood in the dissolved form. Red blood cells are circular in shape. Red blood cell circular होती हैं. Red blood cells do not have a nuclei. Red blood cell के अंदर nuclei नहीं होती. Red blood cells have to be made quickly because they do not live
फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और ज़्यादा टाइम तक जीती नहीं है। अराउंड 4 मंथ के आसपास उनकी लाइफ स्पैन होती है। Each red blood cells lives for about 4 months. One reason for the short life of a red blood cells is that they do not have a nucleus. मेन कारण ये है आरबीसी का कम लाइफ होने का, और उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो न्यूक्लियस सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है एक्चुअली, सेल के अंदर जो भी होता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन ब्लड डाई एवरी डे, but 4 times of that number are made in a bone marrow every day. When we donate blood to save the life of the person, then the loss of blood from our body can be made up very quickly within days. एक और बात, this is because RBCs are made up very fast in our bone marrow. हड्डी के अंदर जो खोखला पोर्शन होता है उसी को बोन मैरो कहते हैं, और कुछ लोग जो चिकन और या मटन खाते हैं उसके अंदर बोन मैरो को खाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, प्रोटेक्ट अस डिजीज से बचाती हैं, और वाइट ब्लड सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरिया वगैरह की अगेंस्ट भी काम करता है, और वाइट ब्लड सेल का काम है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना, एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। वाइट ब्लड सेल ऑल्सो, हाँ, केमिकल पदार्थ बनाती है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन के अगेंस्ट डब्ल्यूबीसी की वजह से लड़ पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, वाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर antibodies which are responsible for providing immunity in our body, due to which we are protected from the infection, from disease and infection. In fact, WBC white blood cells are called a soldier of our body. हमारी बॉडी के सोल्जर क्या हैं? आर WBCs, body from the attack of the disease causing germs, pathogens, and other harmful foreign material. White blood cells are either spherical in shape or irregular in shape. एक और बात है, प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स होती हैं एक प्रकार से स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन अ बोन मैरो, ये भी बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई, प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प इन अ coagulation of blood or clothing of the blood in a cut or wound, चोट है ना। For example, when a cut or wound starts bleeding, then platelets help clot the blood, make the blood semi-solid, due to which for the bleeding stop. इसकी वजह से जब सेमी सॉलिड एक प्रकार का नेटवर्क बन जाएगा जहाँ पे कट होगा वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा। ब्लड फ्लो होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना बॉडी के अंदर। चलिए अब एक और बात कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, इसे समझिए। फंक्शन ऑफ ब्लड हैज़ अ 3 main function in the body. These are transport substance like respiration, transport substances like respiratory gases, oxygen, carbon dioxide, digested food, or nutrients, waste products, tomorrow enzymes and ions from one part of the body to the other, proteins, protection against disease, and regulation of body temperature. We can now say that the important functions of the blood in our body are as follow. Number one, blood carry oxygen from lungs to different part of the body. Blood carries carbon dioxide from the body cells to the lungs for breathing out. Blood carries digested food from the small intestine to all the parts of the body. Blood carries blood carries hormones from the
endocrine gland, two different organs of the body where they are needed. Blood carries a waste product called urea from the liver to the kidney or excretion in urine. 6. Blood protect the body from disease. Blood disease से बचाती है. This is because white blood cells kill the bacteria and other germs which cause a disease. Blood regulates the body temperature. This is because the blood capillaries in our skin help to keep our body temperature constant about 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये इंपॉर्टेंट बात थी ब्लड की. अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ठीक है. तो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग मेन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, हार्ट होता है, ऑर्गन्स होते हैं पंप करने के लिए, और आपकी ब्लड की ट्यूब्स होती हैं जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम for the transport in human being, there is another system of lymphatic system जो अभी कोर्स में नहीं है. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ. ठीक है. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक.